नमस्कार, आप सभी का चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कैसे करनी है। मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने का प्रयास किया था। इस वीडियो में मैं उसी बात को समराइज करूंगा और कुछ एडिशनल पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि अब आपके पास 30 से 32 दिन बचे हुए हैं। तो इस 30-35 दिनों में आप क्या स्ट्रेटजी बनाएं कि आपका जो पेपर 1 हो उसमें आप 40 से अधिक प्रश्नों को हल कर पाने के योग्य हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसको पूरा देखिएगा तो आपको पेपर 1 के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन लक्ष्य है वो है कि क्या करना है कि हमें 40 प्लस प्रश्न हम सही कर पाएँ। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उन्हीं पॉइंट्स में आराम से डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो इन पॉइंट से बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप में से जो भी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा शानदार बैच जो है वो चल रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी साहित्य, देखिए अगर आपको यूजीसी नेट का दिसंबर देना है तो ये रैपिड बैच आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में, जिसकी प्राइस आई थिंक 399 रुपीज़ है। 399 में आपको ये रैपिड बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको पेपर 1 और हिंदी साहित्य दोनों मिल जाएगा, और आपको टेस्ट वगैरह भी चाहिए और साथ ही साथ पूरी क्लास भी चाहिए, सब कुछ एक साथ चाहिए। तो ये परिणाम बैच हमारा जो लॉन्च हुआ है इसको आप ले सकते हैं। देख लीजिए, परिणाम बैच है, इसमें आपको हिंदी साहित्य और पेपर 1 दोनों की क्लास मिल जाएगी। संपूर्ण तैयारी आपको मिल जाएगी, पूरी क्लास, नोट्स, टेस्ट, डाउट क्लास, वीडियो, बीओडी और रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे, हिंदी साहित्य पेपर 1 दोनों की। और इसकी प्राइस जो है वो भी 399 रुपीज़ है। तो ऑफर में ये प्राइस है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा ऑफर है 30 नवंबर तक चल रहा है। बाकी इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं। हिंदी साहित्य को जिसको तैयारी करनी है, ये हमारा समर्पण बैच यूजीसी नेट के लिए डेडिकेटेड है। टेक्स्ट पे विशेष फोकस करके इसको बनाया गया है। तो अगर आप चाहें तो समर्पण बैच ज्वाइन कर लें। सिर्फ पेपर 1 का बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, जिसके बारे में अभी स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए शानदार एक क्रांति बैच है पेपर 1 के लिए। आप चाहें तो पेपर 1 का ये क्रांति बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जो 40 प्लस क्वेश्चन हैं उसको सही कर सकते हैं। और किसी को पेपर 1 का रैपिड रिवीजन बैच चाहिए, उसको लगता है कि उसकी तैयारी अच्छी है, बस उसको एक बार सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, तो ये हमारा पेपर 1 का जो क्रांति बैच है उसको ले सकते हैं, जिसमें 60 लेक्चर में आपको कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी मिल जाएगी, जिसकी प्राइस सिर्फ 199 रुपीज़ है। तो अगर आप चाहें तो ये हमारा जो पेपर 1 का क्रैश कोर्स है उससे जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नोट्स वगैरह मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसको नोट्स चाहिए उनके लिए हमारे नोट्स भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप हमारे एप्लीकेशन के नोट सेक्शन में जाएंगे तो आप चाहे तो यूजीसी नेट की जिसका एग्जाम देना है उसके लिए हमारा ये हिंदी साहित्य का अपडेटेड नोट्स आ गया है, सिर्फ 299 रुपीज़ में। आप इसको अपने घर भी मंगा सकते हैं। तो वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते हुए सीधा अपने पॉइंट्स पे आते हैं, और जिनको बैच चाहिए वो देख लेना भाई, अभी हमारा बैच पे ऑफर चल रहा है। तो ऑफर के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ, फिर वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे। देखिए, ये हमारा ऑफर चल रहा है अभी सभी बैच जो 399 में। ये जो ऑफर है आपका, ये आपका ऑफर 23 से 30 नवंबर के बीच में है। तो जिनको भी बैच ज्वाइन करना है वो 30 तारीख से पहले ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए अपने पॉइंट्स पे आते हैं हम। हमारा जो मेन पॉइंट है वो है यूजीसी नेट के पेपर 1 में हम कैसे अपनी तैयारी करें कि हमारा जो एग्ज़ाम है, जो अभी 30 दिन बचा हुआ, उसमें 40 प्रश्नों से अधिक हम हल कर पाएँ। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मैं बात करूंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो है क्या, वो है हमारा 40 प्लस क्वेश्चन हमको सही करने हैं, 40 प्लस सवाल हमको सही करने हैं। इसको क्या करें कैसे? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्या नहीं करना है, क्या नहीं करें। अभी जो समय बचा हुआ है इसमें क्या नहीं करना है। सबसे पहले समझिए कि आपको कोई भी नया मटेरियल नहीं पढ़ना है, कोई भी नई किताब, नया नोट्स नहीं पढ़ना है। अभी तक आपने जो पढ़ रखा है सिर्फ उसी को रिवाइज करना है। तो क्या नहीं करना है, कोई भी नया मटेरियल आपको नहीं पढ़ना है। कोई भी यूट्यूब वीडियो आपको पेपर 1 का नहीं देखना है। पेपर 1 से संबंधित किसी भी यूट्यूब के वीडियोस पे आप मत जाइए। अगर कोई कुछ करा रहा है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अब आपको लगता है कि हाँ अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, तो कोई भी न्यू वीडियोस आप मत देखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। अपनी पढ़ाई करिए, 30 दिन आप सेल्फ स्टडी में दीजिए। लेकिन जिनको लगता है कि थोड़ा बिगनर है, उनको थोड़ा यूट्यूब से कॉन्सेप्ट सीख लेना चाहिए, तो वो हमारे
बच्चे जो हैं वो यूट्यूब से अपनी तैयारी कर सकते हैं, जहां भी आपको फ्री कंटेंट मिले कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी डेली दोपहर में 2:30 बजे आपको फ्री क्लासेस जो है मिल रही हैं यूट्यूब पे, ठीक है। अगला जो है, कोई भी फुल कोर्स मत लेना, किसी भी मार्केट में उपलब्ध, हमारा हो या किसी का भी हो। अगर आपकी तैयारी है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनकी तैयारी है, अब उनको किसी भी कोर्स में एनरोल होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं है वो, उनको बस ये है कि यार दिसंबर का भी दे लेता हूं मैं, फिर आगे मुझे जून का अच्छे से देना है, तो वो हमारे कोर्सेज से जो मैंने बताया है, जो हमारा क्रांति बैच है, उससे जुड़ सकते हैं। और वो बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी है, वो थोड़ा अपनी तैयारी को और ब्रश अप करना चाहते हैं, उनको लग रहा है क्या कि मैं थोड़ी सा और कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लूँ, तो जो मैंने आपको अपना क्रैश कोर्स दिखाया था 60 घंटे वाला, 60 आवर वाला, इस क्रैश कोर्स से आप जब जुड़ जाएंगे तो उसमें आपको सारा चीजें, सारा कॉन्सेप्ट आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बात करते हैं, तो हमने बात कर लिया क्या नहीं करना, तो कोई न्यू मटेरियल मत लेना, कोई यूट्यूब की वीडियो मत देखना, कोई भी फुल कोर्स मत लेना है। ये चीजें तो आपको करनी है। न्यू मटेरियल में ना तो कोई किताब लेनी है, ना तो कोई नोट्स लेना है, ना तो कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो आप सिर्फ PYQ का कोई किताब खरीद लीजिएगा। PYQ की जो भी किताब मिले मार्केट में, जो आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग अच्छी लिखी गई है, चाहे यूथ का हो, चाहे घटना चक्र का हो, या किसी भी प्रकाशन का PYQ अगर आपको मार्केट में मिलता है तो सिर्फ PYQ ले आइए, ठीक है। अब जो हम अगली बात करेंगे वो है कि क्या करें। ये हमने बात किया कि क्या नहीं करें, अब जो बात होगी वो होगी क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस समझना है, ठीक है। सिलेबस को आप अच्छे से समझिए। अब जब आप सिलेबस समझ जाइएगा तो उस सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक इजी एक टफ। मैंने इसको सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए डिवाइड किया है, लेकिन आपको जो डिवाइड करना है 2 पार्ट में, आप क्या करिए, सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, पार्ट ए और पार्ट बी, या पार्ट 1 पार्ट 2। इस एक पार्ट में आपको इजी टॉपिक लिखना है, सेकेंड पार्ट में आपको टफ टॉपिक लिखना है। अब ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है कुछ टॉपिक किसी बच्चे के लिए इजी हो, जैसे हो सकता है जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, या किसी ऐसे बैकग्राउंड से हैं, किसी ने SSC की तैयारी कर रखी है, तो हो सकता है उसके लिए मैथ DI इजी हो, या कोई बेचारा हिंदी का स्टूडेंट है, सोशोलॉजी का है, पॉलिटिक्स, तो उसके लिए DI वगैरह टफ हो। तो आपको अपने हिसाब से टॉपिक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, एक टॉपिक ईजी, दूसरा टॉपिक टफ। अब अलग अलग टॉपिक पे आपको अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने इजी टॉपिक, जैसे EVS क्या है, सबको इजी लगता है, ICT भी इजी होता है, कॉम्प्रिहेंशन भी 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आते हैं, सबको इजी लगता है, आई थिंक सारे बच्चे कर लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, लेकिन ईजी है। एक बार अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को सीख लिया तो आप वहां पे एग्जाम में एलिमिनेट करके कर लेंगे। रीजनिंग भी आई थिंक इजी ही होता है, ऑलमोस्ट चाहे जिस बैकग्राउंड का बच्चा उसे मैथ भले नहीं आती है लेकिन रीजनिंग आती है। इसी तरह से हायर एजुकेशन भी जो भी है, ये भी आपका इजी टॉपिक में रखा जाएगा। इसको मैंने सारे स्टूडेंट को एक साथ समराइज करके लिखा है, बाकी हो सकता है किसी को हायर एजुकेशन टफ भी लगता हो। बाकी ये हिस्ट्री की टॉपिक होती है, तो चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड हो, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हो, सबको ईजी ही लगता है। अब जो टॉपिक कठिन होते हैं वो होता है रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, मैथ्स और DI। बाकी कोई टॉपिक अगर छूट रहा हो तो उसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, आपको भी इन्हीं 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब क्या करना है, जब आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है तो जो टॉपिक आपको कठिन लगता है उनके प्रश्नों को आप ज्यादा लगाइए, उनके प्रश्नों को प्रैक्टिस आप ज्यादा करिए। मान लीजिए आपने यूथ का एक PYQ खोला, तो उसके जाएंगे तो यूथ में सेक्शन वाइज भी कर देते हैं, तो उसमें आप जाइए, मैथ्स के जो टॉपिक अगर आपको कठिन लगते हैं तो उस पर लगा लीजिए। इसी तरह हर ईयर की खोलते जाइए, उसमें जो मैथ वाले सवाल है उसको लगाते जाइए, DI के जो सवाल है उसको लगाते जाइए, अगर आपको लगता है कि आपका ये टॉपिक गलत हो रहा है, ठीक है। तो जो टफ टॉपिक है उस पर आपको अधिक फोकस करना है इस टाइम पे। और ये मैं बताता हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, मैथ्स, DI, इन टॉपिक पे अगर आपको लगता है यार कि आपका बेसिक्स ही अच्छा नहीं है इसलिए गलत हो रहा है, तो आप हमारा जो क्रैश कोर्स था जो मैंने आपको दिखाया, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। तो अगर आपको लगता है यार आपका बेसिक्स ही अच्छा नहीं है, टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड आपके गलत ही हो जा रहे हैं, तो आप हमारा इनमें से कोई भी अगर एक बैच ज्वाइन करेंगे, क्रांति बैच ज्वाइन कर लीजिए, या तो हमारा ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको लगता है कि इस क्रैश कोर्स को आप देख सकते हैं,
क्रैश कोर्स में आपको दिखा देता हूँ। क्रैश कोर्स जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो इसमें आपका सारा बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस क्रैश कोर्स को देखिए, इसमें आप जब ज्वाइन करेंगे 60 घंटे में जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है वो सारा इसमें क्लियर करा दिया गया है। उसकी प्राइस पता है कितनी है? सिर्फ 199 रुपीज़। तो अगर 199 रुपये दे करके आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न बढ़ जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस पैसे की कोई वैल्यू होने वाली है। फिर लास्ट में ये ना कहने का जाए कि 2-3 क्वेश्चन और होता तो मेरा नेट हो गया होता या मेरा जेआरएफ हो गया होता। तो पेपर 1 की अहमियत को समझिए, उसके चीज़ों को अपने हिसाब से नोट डाउन करिए, कौन से टॉपिक कठिन है, कौन से टॉपिक इजी है, किस टॉपिक पे आपको वीडियोस देखना है, किस टॉपिक में नहीं देखना है, किस टॉपिक पे आपको लेक्चर लेना है। तो उस हिसाब से समझिए, तभी आप पेपर 1 में 40 प्लस प्रश्न नहीं कर पाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी मटेरियल को नहीं खरीदना है, किसी किताब को नहीं खरीदना है, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मैं अपने पॉइंट्स पे सीधा फिर से आता हूं। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमने टॉपिक को डिवाइड कर लिया कि कौन सा टॉपिक कठिन है, कौन सा टॉपिक इजी है, उसको हमने अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब रिसर्च टीचिंग ये जो टॉपिक है, अगर आपको लगता है कि यार ये टॉपिक मुझे टफ लगते हैं तो हमारा आप जो अपना क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन करिए। 50-60 घंटों में वही टॉपिक जो आपको कठिन लगता है उसको जाकर देखिए। 199 रुपीज़ में नथिंग। आप 10 जगह यूट्यूब पे सर्च करेंगे, 10 टीचर्स का लेक्चर ढूंढेंगे, उससे अच्छा है कि 199 में जाकर के उसको बैच खरीदिए। उसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, सिर्फ क्लास ही नहीं मिलेंगे, उस टॉपिक के आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो उस बैच को लेकर के अपनी तैयारी को आप इस जो 1 महीने का समय बचा है उसमें अच्छा कर सकते हैं। बाकी जिनको जून का भी एग्जाम देना है मैं उनसे कहूँगा कि हमारा जो मेगा बैच है या जो कंबाइंड बैच है उसको बाय करिएगा, आपके लिए वो बेहतरीन होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन टॉपिक पे तो हमने बात कर ली, अब हम क्या करें, ठीक है। कठिन पे मैंने बात कर लिया, जो कठिन उस पर ज़्यादा फोकस करिए। अब क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आ रहा हूं वो ये है कि अब आपको रोज डेली 2 सेट लगाने हैं PYQ के। मार्केट से यूथ का या घटना चक्र का, जिसका भी आपका मिल जाए, यूथ या घटना चक्र जिसका भी मिल जाए PYQ, पेपर को ले आइए, ईयर वाइज डेली 2 पेपर लगाइए। इस 30-35 दिनों में आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 50 प्लस पेपर आप हल कर लें। 50 पेपर हल कर लीजिए, इससे कम पे कोई गुंजाइश नहीं है। इससे कम पे आपका नेट जेआरएफ अब होना मुश्किल है, जैसा कंपटीशन हो गया है। तो 50 पेपर से कम तो हल करके आपको पेपर 1 में जाना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आप कुछ मत करिए, कोई बैच मत लेना, कुछ मत करना, लेकिन 50 पेपर हल कर लेना। जब आप 50 पेपर हल करिएगा ना तो उसके एक्सप्लेनेशन को भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन हल किया, उसके 4 ऑप्शन थे, 1, 2, 3 और 4। ये 4 ऑप्शन थे, आपको आंसर तो पता था दूसरा सही है, लेकिन चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, जो एक्सप्लेनेशन में लिखा होगा उसको पढ़ना, और उस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ने के बाद उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है उस पर मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन लिखाया कि क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका था, क्योटो जो भी प्रोटोकॉल था, क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका था, ये किस ईयर में आया था। क्वेश्चन में ये आया कि किस ईयर में आया था। मान लीजिए आपके पास 1 ऑप्शन दे दिया, 2 ऑप्शन दे दिया, 3 ऑप्शन दे दिया, 4था ऑप्शन दे दिया। आपको पता था कि इसका ऑप्शन 2 सही है, ठीक है, आपने टिक किया, आगे बढ़ गया, लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ना है। अब आप इसके एक्सप्लेनेशन में जाइए। इसके एक्सप्लेनेशन में आपको बताएगा क्योटो प्रोटोकॉल इस ईयर में आया, इस ईयर में इसको अप्लाई करने की बात कही गई थी, कब लागू किया गया और कब उस पर बात चर्चा की गई थी, दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है, और क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए हुआ था, ठीक है। तो इन सारे जो पॉइंट्स को हैं आपको क्या करना है, जब आप एक पेपर लगाइए, मान लीजिए आपने 2024 का पेपर जून वाला लगाया, तो एक पेपर का कम से कम आपके पास 1 पेज में नोट्स हो, 1 फर्रा तैयार हो जाए। यानी कि जब आपने एक पेपर लगाया तो उसका 1 फर्रा तैयार कर लीजिए। इसी तरह जब आप 50 पेपर लगा लेंगे, जब आप 50 पेपर लगा लेंगे तो आपके पास लगभग 50 पेज का नोट्स हो जाएगा। 50 जब पेपर आप लगा लेंगे, जब आप 50 पेपर लगा लेंगे तो आपके पास 50 पन्नों का नोट्स हो जाएगा। इन्हीं 50 पन्नों के नोट्स को, ये जो 50 पन्ने के नोट्स हैं आपके,
इन्हीं 50 पन्ने के नोट्स को आपके लास्ट जो आपका 5 दिन बचेगा उसको रिवाइज करके चले जाना। अंतिम 5 दिन मान के चलिए एग्जाम 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो 25 दिसंबर के बाद से आपको वही जो आपने अपना फर्रा बनाया है 50 क्वेश्चन इसका, अभी आपने पेपर हल किया उसको हल करके छोड़ना नहीं है, एक पेपर का एक पन्ने में आपको फर्रा बनाना है। आप क्या करिए, ये आपका पेज लगा, ये आपका पेज गया, अब इस पेज से ऐसे बीच में लाइन खींचिए, ये आपका A4 शीट उठाइए मार्केट से, आपने पढ़ा, अब एक तरफ जो आपको लगा यार इसमें ये चीज़ें पॉइंट्स मिली मुझे, यहाँ नोट कर लिया, यहाँ नोट कर लिया, इस हिसाब से आप बनाएंगे तो एक पेज लगेगा आपको एक ईयर के पेपर में। और आई थिंक आपको लास्ट के अंतिम दिन यही जो आपका फर्रा शॉर्ट नोट्स बना है, जैसे हिंदी में फर्रा कहते हैं, उस फर्रे को पढ़ के चले जाना। आपका 40+ सवाल जो है पेपर 1 में सही होगा। अगर आपने 50 पेपर हल कर लिया, 50 पन्नों का नोट्स बना लिया और 5 दिन उसको रिवाइज कर लिया मेरे भाई, तो आपकी किसी किताब की, किसी नोट्स की, किसी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको इसे ही पढ़ते टाइम जब आप पेपर लगाओगे उसी समय आपको पता चल जाएगा यार मेरा ये टॉपिक जो है वीक है, इस टॉपिक से संबंधित मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख लूँ या तो कोई कोर्स ले लूँ, तो 10 जगह सर्च करना, 10 कोर्स लेना, इतने महंगे महंगे कोर्स हैं तो हर बच्चा कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता है। उन्हीं के लिए हमारे पास हमारा क्रैश कोर्स अवेलेबल है 199 में। आप चाहें तो उससे जुड़ करके सारा लेक्चर्स नहीं देखना है आपको, उस 199 में वही लेक्चर्स देखिएगा जो आप पढ़ते टाइम आपको लगे कि इसका कॉन्सेप्ट अगर मेरा क्लियर हो जाए तो मेरे सवाल सही हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई और आपको डाउट हो तो कमेंट करिएगा, आपका जवाब दिया जाएगा। तब तक मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।